हाय एस्पिरेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कलाम पे फजल गुजराती को, जिसको मुरतब किया था डॉक्टर नबीला रहमान ने। बट बिफोर डिस्कसिंग हिज पोएट्री, हम एमसीक्यूज का पार्ट एक दफ़ा देख लेते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। सबसे पहले तो एमसीक्यूज आपको आ सकता है कि गज़ल के पहले शायर कौन थे। तो गज़ल के पहले शायर शाह मुराद थे, और जिस इंसान का जो पहला मजमूआ था गज़ल को लेके पब्लिश हुआ वो थे मौला बख्श कुश्ता। ठीक है। और शाह मुराद से लेके मौला बख्श कुश्ता तक जो गज़ल थी उसकी एग्जिस्टेंस सिर्फ बराए नाम थी। गज़ल को रवायत से निकाल के जदीदियत की तरफ जो इंसान लेके गए थे वो पीर फजल गुजराती हैं। तो इस लिहाज से हम इनको पंजाबी गज़ल के इमाम या मुजद्दिद कह सकते हैं। ठीक है। और इनका जो असल नाम था वो फजल हुसैन था, और इनके वालिद हज़रत शाह दौला दरियाई थे जो कि 12वें गद्दी नशीन थे, और इनका जो सिलसिला था वो कादरिया था। ठीक है। और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो इनका शायरी मजमूआ था वो डूंगे पैंडे, टकोरा और कुतबी तारा था। कुतबी तारे में हम और नाते शामिल थी, और फिर बाद में इन तीनों को मर्ज करके एक अलग बुक का जो है बुक की शक्ल दे दी गई, जिसका नाम कलाम पे फजल गुजराती रख दिया गया। बाकी कुछ उनकी किताबों के नाम आपके सामने, आप इनको गो थ्रू कर लें। ठीक है। ये भी एमसीक्यूज में आ सकते हैं। देन किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, पीर फजल गुजराती दी गज़ल कोई। ठीक है। इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ये पीर फजल गुजराती पंजाबी गज़ल दा मुजद्दिद ते इमाम में डिस्कस करें। इस तरह से आएगा। और एक बात याद रखिएगा, जो इन्होंने उर्दू में भी की है शायरी और पंजाबी में भी की है। उर्दू के लिए जो शायर थे मिर्ज़ा निसार हुसैन मुबसर, ये उनके शागिर्द रहे थे। लेकिन पंजाबी में फिर ये शायर थे एक अहमद अली साइयाँ, उनकी वजह से वो पंजाबी ज़ुबान से इंस्पायर और पंजाबी की तरफ ही फिर रुख कर लिया। लेकिन जो इनके उस्ताद थे, यानी कि जो अहमद अली साइयाँ था, वो थे चुमिसरे की वजह से मशहूर। जबकि जो पीर फजल गुजराती थे, इन्होंने गज़ल पे काम किया, और इसी लिहाज से इनको मकबूलियत और फेमस जो है वो हासिल हुई। अब इन्होंने अपनी ज़ुबान जो है अपने जो शायरी है उसमें सिर्फ पंजाबी को ही केटर नहीं किया, बल्कि और भी बहुत सी ज़ुबानें। लेकिन ये जो आपके सामने शेर है, अब इसमें देखें आपको यहाँ पे उर्दू भी मिलेगी और अरबी भी मिलेगी। यहाँ पे देखिए तेरे और मेरे, मेरा, ये दोनों उर्दू के लफ्ज़ है, और तोबा तोबा अल्लाह अल्लाह ये अरबी का है। यानी कि तेरे जोर, जोर कहते हैं, ये जोर फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तेरे सितम तोबा तोबा, मेरा दिल जिगर हौसला अल्लाह अल्लाह। ठीक है। यानी कि इन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस पे काम किया हुआ है। उसके अलावा जो आप यहाँ पे हेडिंग देंगे, तो सबसे पहले तसव्वुफ द रंग, इसमें आप कोई भी शेर लिख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट है, हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लग जांदा फजल किनारे ते विच वहन गमा दे रुड़दाना। वहन कहते हैं पानी के बहाव को। ठीक है। और इसका मतलब हुआ यानी कि तोड़ चढ़ जाता। वल शाह दूल्हा दरियाई तो सिख जे लैंदा कुछ तारी दा। वल यानी फन, और शाह दूल्हा दरियाई इनके वालिद हैं, और तारी कहते हैं तैराकी। ठीक है। उसके अलावा वहदतुल वजूद को कॉन्टेक्स्ट में भी इसको लिख सकते हैं। मैं टुरिया जंगल बेले नू ओ हबल वरीदो नेड़े सी, यानी हबल वरीदो यानी कि शारक से भी। एक पाने वाले पाइयां सन कुछ पुठियां दसा की दसा। पुठियां दसा मतलब मिसगाइड करना, यानी कि अल्लाह ताला जो है वो इशारे से भी ज़्यादा करीब है। बस लोगों ने ऐसी परसेप्शन बनाई हुई है कि लाइक पता नहीं क्या आपने पापड़ बेलें और फिर आपको जो है अल्लाह ताला का कुर्ब और साथ नसीब होगा। हालांकि वो उसकी ज़ात ऐसी है जो आपके सबसे ज़्यादा करीब है। दुनिया की बेसुबाती पे भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सदाना किन मिन सावन वाली, सदाना कोयल कूके, कूके यानी कि आवाज़ लगाए। सदाना अंबिया हेठा आके पहला पानिया मोरा, यानी कि जो चाहे मौसम बाहर का हो चाहे मौसम खिजा का हो, वो हमेशा नहीं रहता, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, और उसके बाद वो चला जाता है। उसके बाद आप इश्क दा जज्बा, इसमें कोई सा भी शेर लिख सकते हैं, जैसे कि अग्गा दुख दिया ने दुख के बल्दियाँ ने, बल्दियाँ यानी कि शोला बनना, बल के मच दिया ने मच के बुझ दिया ने। मच के यानी कि जो बड़े शोले हो जाते हैं। ठीक है। बुझ दिए मतलब बिल्कुल बुझ जाना। इक्को ताजो बुखन विच सीनिया दे। अच्छा, ये बुखन इसको बखन ये दहकने की सेंस में यूज होता है। ओहने आशकां कोल अंगार बखरे, अंगार अंगियार कहते हैं दिल को। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट,
इश्क विच फरहाद नूं की नाल मेरे निस्बतां सीनिया दे दर्द होर ने हत्थां दे छाले होर ने। अब ये जो फरहाद का किस्सा है ये तलमीह के तौर पे यूज़ हो रहा है, यानी कि जब उसको खुसरो परवेज़ ने कहा, बादशाह ने कहा था कि तुम्हें अगर शीरी चाहिए तो तुम्हें इस पहाड़ में से एक नहर निकाल के मेरे महल तक लेके जानी होगी, और फरहाद ने वो कर दिया था। मतलब वो एक इम्पॉसिबल टास्क था बट ही डन वेल। तो ये उस वाक़े की तरफ जो है वो सारा जो है तलमी हो रही है, ठीक है, वो रेफ़र कर रहा है उस वाक़े को। देन उसके बाद आपके पास आ जाता है सोच ते दर्द। मारे हुए फिराक दे सदमिया दे, फिराक कहते जुदाई और सदमिया कहते तकलीफ को, गिनदे रहन सारी रात तारियां नू, गिनती करन पे मेरे हंजुआं दी तारे सिरा नू कड आसमान विचों। यानी कि मेरे आंसू जो हैं वो इतने ज़्यादा कि तारे भी अब गिन रहे हैं, ठीक है। यानी सोज और दर्द का एक आलम उन्होंने दिखाया हुआ अपनी गज़ल गोई में। देन मैनू सोज फरकत ने बख्शे ने जेड़े और छाले ते बेशक छुपांदा रवांगा, मैं अथरू किदो तक पींदा रवांगा, कदों तक होके दबांदा रवांगा। अच्छा, सोज कहते हैं दर्द को और फरकत जो है वो जुदाई को बोलते हैं, ठीक है। ये गज़ल गोई थी कि महबूब का वो तो सब अपने माइंड में बिठा के फिर उससे गिलर शिकवे जो भी, ठीक है। तो ये उसी सेंस में चला जाता है क्योंकि गज़ल थी, आपको पता है गज़लियात के टॉपिक्स ऐसे ही होते हैं। देन आपको फोर्थ टॉपिक मिल जाएगा वास्ते जाहद दा असली रूप, यानी कि जो वाज है वो, वाज कहते हैं नसीहत करने वाले को, ठीक है। जाहद कहते हैं परहेजगार को। एक दफ़ा देख लिया, ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਵਾਜ਼ਦ अठे पहर हूरां दा ख्याल ऐस दोजख जोगे नू एक पारसा जाता सी मैं, यानी कि उसको सिर्फ हूरों का ख्याल रहता है और कोई मतलब जन्नत उसके बस दिमाग में है और बस बाकी कुछ नहीं है। देन उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट देख लें, ए वाइज जोक तहाडे नू की नूर नमाजा आखन लगे हर जुमे कहानी हूरां दी पा बहनी हजर ठीक नहीं, यानी कि वो सिर्फ हूरों का बयान और ये सारा कुछ दे रहे हैं, हालांकि दुनिया में और भी बहुत से मसले हैं, ठीक है। जब हम दुनिया में रह रहे होते हैं तो हमें सैकड़ों मसलों को डिस्कस करने होते हैं, और ये वाज या नसीहत करने वाले वो सिर्फ जन्नत और हूरों तक ही महदूद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक शेर भी देख लेते हैं, वो क्या कह रहा है, जाहद विच नमाज चितारे भुलिया होया गल्ला। अच्छा, जाहद कहते हैं यानी कि नमाज पढ़ने को, यानी कि नमाज चितारे भुलिया हुई गल्ला, यानी कि नमाज में वो बातें भी याद आना जो आपको वैसे कभी याद नहीं आने थी, ठीक है, वो उसको रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। सबे गल्ला विच नशे दे दीन वसार शराबी, इंसान दोस्ती, यानी कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप जो है लिख सकते हैं। सबसे पहले, ओहले विच जिस दे हुंदियां ने गर्जा और उल्फत ठीक नहीं, यानी कि अगर गर्ज है तो वो उल्फत या मोहब्बत ठीक नहीं होती, जिस पारो कड्डे जांदे ने मतलब और चाहत ठीक नहीं, यानी कि अगर आप मतलब ही निकाले जाने फिर वो मोहब्बत भी ठीक नहीं है आपकी। यार जो खुशनूद होवन ते खजात चुभदी नहीं, यार दोस्त और खुशनूद यानी कि खुश, यार उठे होन ते यारा नू खांदी है बहार, मौसम यानी कि अगर दोस्त नाराज हों, ठीक है, तो फिर जो मौसम बहार है वो भी अच्छा नहीं लगता। देन उत्तो बहुत कोई कोई हुंदा है विचों यार किसे दा औखे वेले विरला कोई, विरला यानी कि चंद कोई वंडे बहार किसी दा, ठीक है। यानी कि वैसे तो सारे शो करते हैं कि हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, बट जब मुश्किल टाइम आता है तो फिर बहुत कम लोग होते हैं जो आपके साथ स्टैंड लेते हैं। देन हालात दी तब्दीली, इसमें आप लोग लिख सकते हैं, भाई जदों मुसीबत होके ते सब इक्कन दुक्कन नस गए, यानी कि जब मुसीबत का ऐलान हुआ तो फिर सब एक एक दो दो करके भाग गए। संग कीमें तरोड़े यारा ने मैं दसनों नसा की दसन, यानी कि ये बात मुझे पहले ही लोगों ने बताई थी कि जब मुसीबत का वक्त आएगा तो सब भाग जाएंगे, ठीक है। तो ये उस चीज़ को यहाँ पे कोट कर रहे हैं। जंगल दे विच नंगे पैरी फेर सोदाई बढ़िया, सोदाई यानी दीवाना पागल, उठ उठ फेर अगों एक वारी मिलनी कीती खारा, मिलनी कहते हैं ये एक कहने की रवायत है, ठीक है। यानी कि मामू जो वगैरह जो होते हैं वो जब शादी की रस्म होती है तो फिर वो गिफ्ट का जो लेन देन होता है, ठीक है, तबादला, उसको कह रहे हैं। और खारा कहते हैं कंडे को। ओखे वेले फजल मेरे वल गैरा हाथ बदाए, यानी कि जब वक़्त बुरा था तो अपनों की बजाय गैर मेरी मदद को आए। मान तरान जुदासी मैनू उस ना लइयां सारा, यानी जिनके पे मुझे मान था उन्हें उसने मेरी खबर भी नहीं ली। और 7 पे आप लोग शौक ते तनज़ मज़ाक, यानी कि इनकी गज़ल को में शौक और तंज़ मज़ाक का जो है वो एलिमेंट हम लोग को मिल जाता है। देन आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं, जिधर जिधर जिद्धर जिद्धर आखे मैनू उधर उधर जावा, खच्चर दिल दा बाल ए आना लेके प्या खड़ावा, खच्चर दिल यानी गोदी में उठा के, यानी छोटा सा बच्चा, इस उस सेंस में ये यूज हुआ हुआ है। और बाल यानी
अयाना यानी एक ऐसा बच्चा जो ना समझो। सेकंड आप ये भी लिख सकते हैं वक़्त नज़ादे ओ नहीं चांदा कोल मेरे जुट बैना, यानी कि मौत का वक़्त है और वो यानी यहाँ पे महबूब को मुखातिब करके कि वो थोड़ी सी देर भी मेरे पास नहीं बैठना चाहता। खोल या पंसूरा उन्हें निकले जान शराबी, यानी पंसूरा यानी कि जान आसानी से निकल जाए इसलिए पढ़ा जाता है, ठीक है। तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। मनफी कदरां दी मुजम्मत, इसमें आप लिख सकते हैं जे सुन लैन दुश्मन थे दुश्मन भी रोमन मेरे नाल जो कीतियाँ आशना ने। आई डोंट थिंक कुछ मुश्किल है जो मुझे बताने की ज़रूरत है, यानी कि जो जो मेरे साथ मैंने अपनों ने की हुई है, आशना लोगों ने किया है, वो दुश्मन को मैं सुनाऊँ तो दुश्मन भी रोने लग जाए। और असा जाहद ते वेखे फजल करतूत शराबी मुफ्त विच बंडे होने, यानी कि आज के जाहद और ये जो वाज और मौलवी साहब हैं ये भी ऐसे होते हैं, ये ऐसे हैं कि मतलब इनका मेंटालिटी लेवल ऐसा है कि सिर्फ जो शराबी वही ख़राब नहीं होते, ये भी ख़राब ही है, ठीक है। बस इन्होंने अपने ऊपर लबादा ऐसा ओढ़ा हुआ है कि कोई इनको गलत कह नहीं रहा होता, हालांकि इनकी हरकतें ऐसी हैं, ख़राब हैं, ठीक है। और मुबालगा राय में आप लिख सकते हैं है अज दीद चंदी आस लगी ज़रा शाम तक ज़ेरे नकाब रहना कि ते डिगरे रोज़े ना खोल देंगे तेरे वेग के मुख मुख महताब सा की, ये भी एक गज़ल है, ठीक है। आपको वो उनकी टोन से ही पता चल होगा। अच्छा, डिग्री का मतलब डिग्री होता है असर के वक़्त, ठीक है। और दीद कहते हैं नज़ारे को। इसी तरह बाकी दो हैं, आप जोन सा आपको मुनासिब लग रहा है आप कर लें, वो आप पढ़ लें, इट्स नॉट अ बिग डील। उसके बाद पंजाब दी रहतल बहतल, यानी पंजाब का जो सारा कल्चरल सिस्टम था वो डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है। दिल ते आख दे फजल पट चीर लिए महिवाल दी करिए मिसाल कायम। देखें अब पंजाब में किस्सा महिवाल वगैरह ये सारी पंजाब से बिलोंग करती है, तो उसको यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया गया। पक्के घड़े दे बाज पर ठिलदे नहीं। अच्छा, बाज कहते हैं बगैर और ठिलदे कहते हैं तैरना। हुन महबूब जो शहर गुजरात देने, ठीक है। उसके बाद गज़ल दा मुनफरिद रंग ते असलूब, इसमें अज इक्को वारी निकल गईयां ने कसरा सारे साल दियां अज साल गिरासी साकी दी अज हत्ती पापा पीती है। साकी कहते हैं शराब पिलाने वाले को। और नेक्स्ट भी आप कर सकते हो जिस इतवार मिलन दा वादा होया नाल साडे खबरें महशर दे दिन आना है और इतवार की सिदा, ये भी गज़ल है, ठीक है। आपको उनके अंदाज से पता चल रहा होगा। देन 12 में आप लोग लिख सकते हैं नवियां नवेकलियां सिनफा विच ते बाज़माई, यानी कि नई नई उन्होंने जो सिनफे वो इंट्रोड्यूस कराई। लाइक आप ये शेर बंद देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। कोई नहीं रोकन टोकन ठाकन होड़न हटकन वाला, यानी ये जो सारी चीज़ें हैं रोकन टोकन, ठीक है, ये सारी मना करने के सेंस में आ रही हैं कि कोई मना करने वाला नहीं है। चौकड़ियाँ हर पासे भर दे शोख गजाल गजलदा, गजाल कहते हैं हिरन को। हमद मनाकब नात कसीदा तहनीत मरसीन, ये सारी इसनाफ हैं, ठीक है, शायरी की डिफरेंट। जिधर टुरे कोई ले जांदा है खिच ख्याल गजलदा। अच्छा, इन्होंने जितनी भी मतलब डिफरेंट सनफों में जो है शायरी की हुई है और फिर जो गज़ल है उनमें इंट्रोड्यूस करा है, तो ये उसको चीज़ को यहाँ पे एलैबोरेट करने की कोशिश करें। उसके बाद कंक्लूजन है, आपने कंक्लूजन बता देना है कि आप इन्होंने किस तरह से जो नित नई तशबीहात और इस्तारे उनको किस तरह से इस्तेमाल किया अपनी गज़ल गोई में, और इनका जो फ़नी पुख्तगी है वो कैसी है, इनका स्टाइल सादा है पुरखलूस है, ये वो सारी चीज़ें जो आप लोग कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास पीर फजल गुजराती। द नेक्स्ट इज़ वालदा शहर, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और तब तक के अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।